गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में आज मां वीणा वादिनी सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर राष्ट्रीय अंडर 19 वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ किया गया। ओशो की नगरी गाडरवारा में इस राष्ट्रीय आयोजन का शुभारंभ करना मेरे लिए अत्यंत सुखद एवं गर्व का क्षण है। इस प्रतियोगिता में देश के 33 राज्यों से लगभग 700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो हमारी युवा शक्ति और खेल भावना का अद्भुत प्रतीक है। मैं हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव की ओर से देश भर से पधारे सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति के सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सभी खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं कि आप पूरी समर्थता और आत्मविश्वास के साथ प्रहार करें ताकि विजय आपके कदम चूमे और आपको विजेता बनने से कोई न रोक सके। 69वीं अंडर 19 राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ भव्य शुभारंभ। भारत के 33 राज्यों के वॉलीबॉल खिलाड़ी पहुंचे गाडरवारा। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी भी रहे मंच पर उपस्थित। नरसिंहपुर से सतीश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो गाडरवारा के आशीर्वाद से स्थापित हुए, ऐसे हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे परिवहन मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी के कारण पिछले वर्ष कबड्डी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित हुई और इस वर्ष बहुत परम सौभाग्य का विषय है कि यहाँ साले वॉलीबॉल राष्ट्रीय स्तर की हमारी प्रतियोगिता आयोजित है। इसके लिए सभी प्रतिभागियों को हम शुभकामना देते हैं और साथ में मध्य प्रदेश शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे शिक्षा मंत्री जी का हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित हैं। भैया गाडरवारा में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में खेलों का आयोजनों का वितरण किया जाता है। मैं इसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करूंगा कि शाले अंडर 19 खेलों की जो अलग अलग खेलों के आयोजन होना थे, प्रदेश की सरकार ने गाडरवारा के लिए वॉलीबॉल के लिए चुना। हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपके माध्यम से आयोजन में व्यवस्था में जो सहभागी हैं उनका विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसमें आप सब भी शामिल हैं जिन्होंने इस पूरे आयोजन को गति, प्रेरक और एक ऊर्जा प्रदान करने का काम किया। पूरा शहर आयोजक की स्थिति में है। हर घर, हर व्यक्ति को लगता है कि वो आयोजन का हिस्सा है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और मैं समझता हूँ अगले 5 दिन हम सबको, जिसमें शहर का हर वासी, अधिकारी, कर्मचारीगण और प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ आप सब मिलकर इन बच्चों का यहाँ का प्रवास, खेलों की गतिविधियाँ और विजेता होकर वापस जाने तक का उनका जो गंतव्य है वो सकुशल पूरा होगा, निर्विघ्न पूरा होगा, ऐसी मेरी सभी से प्रार्थना है और सभी को बहुत बधाई, सबका बहुत आभार। देश भर से खिलाड़ी आए हैं, शिक्षा के साथ में खेल कितना आवश्यक है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है जितना शिक्षा और ज्ञान आवश्यक है उतना शरीर का स्वस्थ रहना और शरीर स्वस्थ खेलों के माध्यम से रहता है। अब तो युग बदला है। पहले ज़माने में कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मुझे लगता है अब ये जो लोकोक्ति है आज के युग में फिट नहीं है। अब तो खेलोगे कूदोगे तब भी नवाब बनोगे। हिंदुस्तान में आज हमारी छतरपुर की बिटिया, बुंदेलखंड की बेटी, हमारी ट्राइबल बच्ची, जिसने पूरे दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। तो ये सब उदाहरण हैं। हमारे देश के नौजवान ऐसे बच्चे, कोई ऑटो चलाने वाले का बेटा है, कोई मंडी के अंदर काम करने वाला हमारा जो मजदूर है उसका बेटा बेटी है। ये सब राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व के सामने अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। ये सब बदले हुए भारत की तस्वीर है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस अच्छे युग की हम कल्पना कर रहे थे, जो एक विश्व विजेता भारत की हम कल्पना कर रहे हैं,
जो 2047 में समृद्धशाली भारत होगा, मुझे लगता है उसकी तरफ बढ़ता हुआ देश हम आज देख पा रहे हैं। गार्ड वालों को नई सौगात मिल रही है संसद के वही चल